अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। सर दर्द तो तकरीबन सबको होता है, लेकिन हम अपने सर दर्द के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते कि किस तरह का है, कौन सी जगह पे हो रहा है, किस किस्म की दर्द है। क्या हथौड़ा लगने जैसी दर्द है या स्क्वीजिंग दर्द है या सुइयां चुभ रही हैं या हमें अपना सर सोया हुआ लग रहा है। ये सारी चीज़ों का पता होना सर दर्द के बारे में बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डॉक्टर आपका सही तरीके से इलाज कर सके। तो इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई आज की वीडियो बनाने की, जिसमें मैं बताऊंगा कि सर दर्द की इकसाम क्या है, कौन सी जगहों पे होता है और आप घर पे क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आपको सर दर्द कम से कम हो। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर दर्द किन वजूहात की वजह से होता है और क्यों होता है। इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो कहती है कि वैस्कुलर यानी खून की नालियों के फैलाव की वजह से सर दर्द हो जाता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक बिल्डअप यानी कुछ फाजल मादे दिमाग के अंदर जमा हो जाते हैं, उनकी वजह से सर दर्द हो जाता है। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि एंजाइटी परेशानी की वजह से परेशानी वाले मादे ज़्यादा जमा हो जाते हैं सर में और उसकी वजह से होता है सर दर्द। और चौथी थ्योरी ये है कि थकावट की वजह से मसल जो है वो खिंच जाते हैं और उसकी वजह से सर दर्द होता है। ये प्राइमरी हेडेक्स की वजूहात हैं ये चारों, जिनमें कोई वजह पता नहीं चल सकती कि वजह क्या है। फिर सेकेंडरी वजूहात होती हैं हेडेक की, जिसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी परेशानी होती है, कोई आपने अपनी जॉब चेंज की है या आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं करंट वाली जॉब से, या आपने घर तब्दील किया है और आप नए घर की सेटिंग से खुश नहीं हैं, आपको एनफ सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आपको दिन की रोशनी नहीं मिल रही है। दिन की रोशनी की कमी भी इवन आपको परेशानी पैदा करती है आपके जिस्म में और आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। फिर हाइपरटेंशन सेकेंडरी हेडेक की, यानी जिसकी वजह हो हेडेक, हाइपरटेंशन भी एक वजह हो सकती है सर दर्द की। पेट में गैस होना और पेट की तेजाबियत होना भी एक वजह है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, आप सारा दिन घर बैठे रहते हैं तो आपको लाजमन हल्का हल्का हेडेक होगा। मोटापा, इसी के साथ मोटापे के साथ ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, शुगर के मसाइल भी होते हैं और हेडेक भी उसी के साथ लिंक होता है। हैवी ईटिंग, बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करके ज़ाहिर है उसके साथ फिर गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस्ट्रिक एसिडिटी वाला प्रॉब्लम आएगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या एडिक्शन, इनके साथ भी लाजमन हेडेक मौजूद होगा। हार्मोनल चेंजेस, ऐसी खवातीन और मर्द ऐसे भी जिनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं उनमें हेडेक्स होते हैं, खवातीन में स्पेशली हेडेक्स होते हैं। फिर सर्वाइकल स्पाइन, जो गर्दन के मोहरे हैं, अगर उनकी कोई बीमारी है तो उसमें भी हेडेक होगा। अगर खुदा न खास्ता दिमाग में रसौली है तो उसकी वजह से भी हेडेक होगा। यहाँ जो राइट साइड पे पिक्चर शो हो रही है, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्राइमरी हेडेक्स हैं वो किस वजह से इंक्रीज हो जाते हैं, और जो दूसरी राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे है, वो वहाँ पे हम वर्क प्लेस में देखेंगे कि वर्क प्लेस पे या एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह से जो हेडेक होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कार फरमा होती हैं। जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से हो सकते हैं, सर्टन फूड स्पेशली बारबेक्यूड फूड की कंजम्पशन की वजह से हो सकते हैं, निकोटीन यानी सिगरेट की इस्तेमाल से, चेंजेस इन स्लीप या लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकता है, पोस्चर आपका गलत है, आपकी चेयर, ऑफिस चेयर बहुत नीचे थी या बहुत ऊंची थी, उसकी वजह से हो गया। फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से भी हेडेक हो सकता है, लेकिन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है, जो आप अपनी लिमिट्स के अंदर रह के करें, उनसे हेडेक आपका कंट्रोल में रहेगा, प्रिवेंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने खाना छोड़ दिया है, खाना स्किप किया है कोई मील, तो उसकी वजह से हेडेक होता है। हमने अक्सर देखा है कि भूखे पेट हेडेक शुरू हो जाता है। कफिंग, स्नीजिंग, ब्लोइंग आउट योर नोज या बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने से, बहुत ज़्यादा हैवी लाफिंग या क्राइंग से भी हेडेक ट्रिगर हो सकता है। वर्क प्लेस में स्मेल्स से, क्योंकि परफ्यूम होते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं, उनसे हेडेक हो सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन या फ्लोरिसेंट स्क्रीन का बहुत ज़्यादा, फ्लोरिसेंट लाइट के नीचे बहुत ज़्यादा बैठने से आपको हेडेक हो सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको हेडेक हो सकता है। लैक ऑफ वाटर, पानी आप पूरा नहीं पिया तो आपको हेडेक हो जाएगा। आपकी नींद कम हुई है फिर भी हेडेक हो जाएगा। और कैफीन या सर्टन फूड्स जिनका हमने जिक्र कर लिया, वो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेडेक होगा। फिर किस जगह पे कौन सा हेडेक किस जगह पे होता है? मिग्रेन का हेडेक कहने की हद तक तो आधे सर का दर्द होता है, लेकिन ये आमतौर पे आधे सर का होता नहीं है, ये होता पूरे सर का ही है। लेकिन इससे पहले ऑरा होता है। ऑरा वो सिम्टम्स होते हैं जो जिनसे पता चल जाता है कि ये सेंट्रल कॉज यानी दिमागी वजह से ये सर दर्द आने लगा है। उसमें कुछ चीज़ें नज़र आ सकती हैं, आंखों के आगे जाले आ सकते हैं, आंखों के आगे स्टार्स नज़र आ सकते हैं, डांसिंग लाइट्स नज़र आ सकती हैं, रोशनी बुरी लगती है, रोशनी के रंग अलग-अलग हो जाते हैं,
प्रिज्म टाइप फिनोमिना होता है कि रोशनी के आपको रंग अलग-अलग नज़र आते हैं, दो-दो नज़र आना शुरू हो सकते हैं, उल्टी का एहसास होता है, उल्टियाँ होती भी हैं, चक्कर आते हैं। ये मिग्रेन का ऑरा होता है। इस ऑरा के साथ जो है वो जो हेडेक होगा इसको मिग्रेन हम कहेंगे। जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से होता है हेडेक, वो आंखों को भी मुतासर करता है, कनपड़ियों को भी मुतासर करता है और फोरहेड को मुतासर करता है। जो साइनसेस की वजह से होता है वो आंखों को मुतासर करता है, फोरहेड को मुतासर करता है और जब आप नीचे सजदे वाली पोजीशन में जाते हैं तो ये हेडेक ज़्यादा वर्सन हो जाता है। जो हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक होता है ये पीछे सर के पिछले हिस्से की तरफ ज़्यादा होता है। जो स्ट्रेस की वजह से होता है ये स्क्वीजिंग टाइप होता है और ऐसे सर के इर्द गिर्द बैंड की तरह बनता है। और हाइपरटेंशन वाला जो होता है सर दर्द, ये थ्रॉबिंग हेडेक इसे कहते हैं हम। थ्रॉबिंग ये होता है जैसे को हथौड़ा मारे जा रहा है, हर दिल की बीट के साथ आपका सर हिलता है या आपको जो है थ्रॉबिंग महसूस होती है। साइनस हेडेक्स हमने बात कर ली कि फ्रंट की तरफ होता है और नोज से के इर्द गिर्द जो है वो फैलता है। स्ट्रेस वाला जो है वो पट्टी की सूरत में होता है। क्लस्टर हेडेक एक बहुत अहम हेडेक है जो कि एक आंख के पीछे होता है और इसलिए इस तरह से होता है, इतना शदीद हेडेक होता है ये कि आदमी का दिल करता है कि वो अपना सर जो है किसी जगह बैंग करे, किसी जगह मारे, क्योंकि इस तरह का हेडेक जो है वो पहले कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया होता और ये ऑक्सीजन थेरेपी से ये हेडेक जाता है, क्लस्टर हेडेक। एक तो ऊपर जो सारी बताई गई वजूहात हैं उन सबको आपने कंट्रोल करना है। फिर उसके अलावा मिग्रेन सबसे ज़रूरी हेडेक है, ऐसा हेडेक है जिसके लिए स्पेशल चीज़ें चाहिए होती है। बाकी तमाम तर हेडेक्स जो हैं फिज़िकल एक्टिविटी से, ईज़ी वॉकिंग से, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारने से, अच्छी स्लीप करने से, स्विमिंग करने से, दोस्तों के साथ जो है वो गपशप लगाने से चले जाते हैं। अब एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है तो आप अपने आप को एडजस्ट करें अपनी वर्क एनवायरनमेंट में बेहतर, या आपकी एंग्जाइटी है तो उसको मैनेज करें, स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करें, तो आपका हेडेक जाता रहेगा। लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है, वो फूड और स्मेल्स आपने अवॉइड करनी है जो आपको हेडेक दे रही हैं। अच्छी स्लीप लेनी है और मिग्रेन की फॉर्म में विटामिन बी 12 और बीटा ब्लॉकर्स ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि ये हेडेक बार बार ना हो। मेडिकेशन और प्रोसीजर्स वो जो हैं वो डॉक्टर से आप अपने डिस्कस करेंगे और मेडिसिन आप हेडेक के लिए अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हेडेक हो रहा है तो लेनी चाहिए। नमाज पढ़ें और योगा करें, मेडिटेशन करें, ज़िक्र करें, उससे फ़ायदा होगा। अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, एंग्जाइटी को मैनेज करें, चाहे वो मेडिसिन से हो या वो चाहे पढ़ के हो या अपनी किसी हॉबी की शक्ल में हो, और अपनी कैफ़ीन को कंट्रोल करें। और ये सारी वो टिप्स हैं जिससे इंशाल्लाह आपको सर दर्द को मिटिगेट करने में इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप ना सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।